जय हिंद साथियों, स्वागत आपसे का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम यूपी टू रिपीट एग्ज़ाम 2025 के लिए आज का चौथा मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसमें पेट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चंस को कवर कराने वाला हूं, जिससे आप सभी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट कराई जाती हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। बात करें साथियों, प्राचीन कालीन नगर किस नदी के किनारे अवस्थित हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पेट 2023 में भी इससे एक प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के? रावी नदी के किनारे अवस्थित है। इसके अतिरिक्त अन्य नगरों की बात करें कि वो किस नदी के किनारे अवस्थित हैं, तो याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की बात करें तो घग्घर नदी किनारे स्थित है। लोथल की बात करें तो भोगवा नदी किनारे स्थित है। और रोपड़ की बात करें तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे ही परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। बात करें महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था, तो याद रखिएगा, जमाली था। और जमाली कौन था? तो महावीर स्वामी का दामाद ही थे। यदि इनके बारे में डिटेल में समझें तो याद रखिएगा, यहाँ से 3 प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। पहला, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो जमाली था। और डिटेल में समझें तो भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसने प्रियदर्शना नाम एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाम महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम है। तो इनमें से कोई नहीं नाम ऐसा है जो महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आप सभी लोगों को पता होगा। और इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो साथियों देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी करा रहे हैं, जिससे आप सभी के परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। देखिए, जजिया एक प्रकार का कर है जो कि दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी ये कर लगा दिया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। यदि डिटेल में समझें तो फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। कब तक? फिरोज शाह तुगलक से पहले तक। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आया तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री या मंत्री को पद छोड़ना होगा। साथियों देखिए, करंट अफेयर का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी की आने वाली परीक्षाओं में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री या मंत्री को पद छोड़ना होगा। तो याद रखिएगा, यदि वो 30 दिनों तक हिरासत में रहे तो उनको अपना पद छोड़ना होगा, नहीं तो 31वें दिन अपने आप उनको पदमुक्त कर दिया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत किस नदी को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं। साथियों देखिए, करंट अफेयर्स आप सभी के पेट के एग्जाम में 10 क्वेश्चन आने कन्फर्म हैं, इसलिए हम जो कि इनमें 10 जो करंट अफेयर के क्वेश्चन को ऐड किया है। और आप यदि चाहते हैं अपने करंट अफेयर में 10 नंबर कन्फर्म करने, तो डेली सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास आती है, जिसे आप देख करके अपने पेट में 10 नंबर कन्फर्म कर सकते हैं। तो बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत किस नदी को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं, तो याद रखिएगा पंबा नदी को। किस नदी को? पंबा नदी को। तो डिटेल में समझें पंबा नदी के बारे में। तो यह केरल में अरब सागर की ओर बहती है। केरल की गंगा या दक्षिण भागीरथी के नाम से भी जाने जाने वाली पंबा केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यदि जीएस में साथियों क्वेश्चन पूछे केरल राज्य की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पंबा नदी है। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? बीडी सावरकर जी थे। कौन थे? बीडी सावरकर जी थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की आने वाली परीक्षा के लिए। यदि इनके बारे में डिटेल में समझें, तो बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है संथाला विद्रोह। इससे तो यूपीएससी तक की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखिएगा सिद्धू कान्हू और भैरव चांद, इन दोनों लोगों ने किया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। संथाला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, इन दोनों लोगों ने किया था। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, संथाला विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा संथाला विद्रोह 1855-56 ईस्वी में एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव नामक 4 भाई थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है साथियों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? इनमें से कौन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। यदि डिटेल में समझें, तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्हें वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और आगे समझें, तो स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये भी क्वेश्चन साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथियों देखिए, इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पिट की परीक्षा के लिए। यदि आप इस वीडियो को इन तक देख लेते हैं तो मात्र इस एक वीडियो से आपके 4 से 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, जो एक बड़ा स्कोरिंग नंबर हो जाता है। तो बात करें किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। साथियों, मात्र इस एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन लर्न होने वाले हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में। यदि इसके बारे में डिटेल में समझें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई में किया गया था। तो कई बार परीक्षाओं में पूछाता है कि जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे किया गया था, तो बम्बई में किया गया था। कब किया गया था, तो 28 से 30 दिसंबर 1885 को किया गया था। और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। तो इस पॉइंट से साथियों आप सभी को 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेसवे को बिहार का पहला अंतर्राज्यीय एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का हो जाता है कि किस एक्सप्रेसवे को बिहार का पहला अंतर्राज्यीय एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को। किसे? पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को जो कि अंतर्राज्यीय एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में मानव तस्करी से निपटने के लिए बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है, याद रखिएगा ऑपरेशन नया सवेरा। क्या नाम है? ऑपरेशन नया सवेरा। बात करें यह दिवसीय अभियान 31 जुलाई से 14 अगस्त तक चला था, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए। साथियों देखिए पेट के एग्जाम में आप सभी के जीएस से 10 नंबर आने कन्फर्म हैं, जिसमें मात्र इस एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपके 100% परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो बात करें इन सभी का सही जोड़ा बनाना है। एक तरफ त्यौहार दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं कि कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें बिहू, कहाँ का त्यौहार है? तो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ओणम की बात करें तो केरल का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है और बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। तो इन चारों को साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बात करें साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक की, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। यदि डिटेल में समझें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो साथियों इस टॉपिक से भी आप सभी के 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है। उसके बाद से बात करें कि जो कि प्रथम संविधान सभा की बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो किसे बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। साथियों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेट 2023 में जो कि पूछा गया था डीपीएसपी किसके भारत के संविधान से लिया गया है, तो वो आयरलैंड से लिया गया था। और ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार संदर्भित किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और डिटेल में समझें कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये सभी कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पॉलिटी में यहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बार बार परीक्षाओं में पूछाता है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहता है, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम जो कि पहले भारत का राज्य नहीं था, लेकिन इसको जो कि 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का राज्य बनाया गया था। डिटेल में समझिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बात करें 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। उसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और भारत का कौवा राज्य बना, तो भारत का 22वां राज्य बना था। तो ये भी तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभंकर कौन है? तो याद रखिएगा हिमालयन किंगफिशर है। कौन है? हिमालयन किंगफिशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त को भारत के पहले 8 लेन एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो याद रखिएगा भारतमाला योजना के तहत बनाया गया है। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रज का सही विलोम है। तो देखिए साथियों, हिंदी में आप सभी के पेट के एग्जाम में 15 नंबर आने हैं, जिसमें से 10 नंबर पैसेज के होंगे और 5 नंबर के ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन होंगे। तो बात करें अग्रज का विलोम कौन होता है, तो याद रखिएगा अनुज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बृहत का पर्यायवाची क्या है? तो बृहत का पर्यायवाची होता है व्यापक। क्या होता है? व्यापक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो याद रखिएगा बात बनाना मतलब बहाना करना। कोई भी बात बनाने लगता है तो आप कहते हैं बहाना मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास घर न हो उसे क्या कहा जाता है? तो अनिकेत कहा जाता है। जिसके पास घर न हो उसे अनिकेत कहता है। और आप सभी के पेट के एग्जाम में मुहावरों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। कोई गाना गा रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो याद रखिएगा अनिश्चय वाचक है, क्योंकि पता नहीं है कि कौन है, इसलिए निश्चित नहीं है कि गाना कौन गा रहा है। तो याद रखिएगा
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो बात करें, सोन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, हिंडन नदी, शारदा नदी, ये तीनों नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, लेकिन गंडक नदी जो कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है बल्कि बिहार राज्य में प्रवाहित होती है और पटना में जाकर के गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बात करें, असम, भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। जो असम राज्य है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिम बंगाल राज्य भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है कि जो पश्चिम बंगाल राज्य है वो भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। थर्ड पॉइंट है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में सभी सही हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन लर्न हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक ऐसा शहर है जो उस नदी के किनारे नहीं स्थित है। तो बात करें, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित है, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे स्थित है, जबकि बात करें लुधियाना तो ये रावी नहीं बल्कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। सूरत की बात करें तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी जो है कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वह मुख्यतः किस मानसून से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की लगभग 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो किसी भी देश के साथ सबसे लंबी सीमा है। इसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो लंबाई याद रखिएगा, शायद आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बात करें साथियों कि इनमें से कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है। तो बात करें, वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, बाकी राज्यों में सिर्फ जो कि विधान सभा है। तो कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, मात्र ये 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी जो होता है वो क्रिकेट से संबंधित होता है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो साथियों, ये रहे यूपी टीपीएससी पेट एग्ज़ाम के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट, जिससे आप सभी के पेट के एग्ज़ाम में 100% लिख के ले लीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उसका भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।